फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है सऊदी जॉब्स के बारे में। जी हाँ, सऊदी के लिए अर्जेंटली फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट मैं आज लेकर आया हूं आप लोग से बताने वाला हूं, वो समझ लीजिए उसमें एक भी रुपया आपका सर्विस चार्ज नहीं भरना है, यानी कि टोटल फ्री रिक्वायरमेंट है। ना ही वीज़ा का पैसा लगेगा, ना ही टिकट का पैसा लगेगा, ना ही मेडिकल का पैसा लगेगा और ना ही फ्लाइट का पैसा लगेगा। सबसे पहले फ्रेंड बता दूँ कि जो रिक्वायरमेंट मैं लेकर आया हूँ वो इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना फ्रेंड। मैं आपसे बता दूं, मैं हूं अभी सऊदी अरब में और यहाँ का टाइम हो रहा है 9:30, यानी कि 9:30 हो रहा है। देख ही रहे हैं सभी लोग अभी सो गए हैं, कुछ लोग जगह हैं उधर, देखिए बात कर रहे हैं। और बाकी देखिए हमारा कैंप है, ठीक है ना। देखिए सभी लोग सो रहे हैं और इतने टाइम को, यानी कि इंडिया का टाइम 12 बज रहे हैं और आप लोग के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं 3-4 टॉपिक में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, जो फ्री रिक्वायरमेंट है वो किस किस जॉब का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। इसके बाद फ्रेंड बताऊंगा कि इसका वाल इंटरव्यू कब है, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग कब है और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कब है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करूंगा और इसके बाद बताऊंगा फ्रेंड कि इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए, यानी कि जो जॉब का रिक्वायरमेंट है उसमें आपको जाने के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा। और इसके बाद फ्रेंड मैं बताऊँगा कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कौन सी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैं बताऊँगा। और पूरा एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर टोटल मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो ट्रेड है ट्रेड का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, जी हाँ इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का इसमें रिक्वायरमेंट है, सबसे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इसमें जो कंट्रोल पैनल ITI डिप्लोमा बेसिक इंग्लिश, जी हाँ आपको बेसिक इंग्लिश कंपलसरी है, यानी कि नॉर्मली बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। और कंट्रोल पैनल का ITI और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी कि ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो भी चलेगा, दोनों में से एक कोई रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। बेसिक इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश कंपलसरी है, जी हाँ। इसके बाद जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल QC टेक्नीशियन का, जी हाँ इलेक्ट्रिकल QC टेक्नीशियन का कंट्रोल पैनल और ITI एंड डिप्लोमा, यानी कि ITI चाहे आपके पास डिप्लोमा होगा तो चलेगा, ठीक है ना। इसमें भी सेम बेसिक इंग्लिश कंपलसरी है और कंट्रोल पैनल ITI और डिप्लोमा दोनों में से कोई कोर्स रहेगा तो भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल QC टेक्नीशियन ये चाहिए। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जो जॉब का वो है इलेक्ट्रिकल परीक्षण कमीशनिंग, जी हाँ इलेक्ट्रिकल परीक्षण कमीशनिंग का रिक्वायरमेंट है। हिंदी में बता रहा हूँ फ्रेंड, बहुत से जो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं ज़्यादातर भोजपुरी और हिंदी अपना इंडिया का ही है, भोजपुरी हिंदी समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं सोचा क्यों ना हिंदी में भी ऑलरेडी ये जो रिक्वायरमेंट है शो किया है, तो मैं सोचा कि जब रिक्वायरमेंट हिंदी में शो किया है तो आप लोग से हिंदी में बात किया जाए, बताया जाए कि ताकि आप लोग को समझने में आसानी पड़े, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल परीक्षण कमीशनिंग का रिक्वायरमेंट है, इसमें भी कंट्रोल पैनल डिप्लोमा ITI जो एक्सपीरियंस है इसमें चाहिए, ठीक है ना। और आपसे बता दूं भारत में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल फैक्ट्री का अनुभव, यानी कि इंडियन एक्सपीरियंस कंट्रोल पैनल का जो एक्सपीरियंस होगा वो भी इसमें एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है ना। इसमें लिख दिया है भारत में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल फैक्ट्री का अनुभव, मतलब एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इसी में ट्रांसफ़र फैक्ट्री, जी हाँ ट्रांसफ़र फैक्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है जॉब का वो है ट्रांसफार्मर फोरमैन, जी हाँ ट्रांसफार्मर जो अपने यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगता है इलेक्ट्रिक का, बिजली का, तो ट्रांसफार्मर फोरमैन चाहिए। इसके बाद ट्रांसफार्मर टेक्नीशियन चाहिए, जी हाँ ट्रांसफार्मर टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफार्मर फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कभी कमेंट भी करते थे पहले कि ट्रांसफार्मर फोरमैन या ट्रांसफार्मर टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट बताइए। तो भाई देखिए ये सब रिक्वायरमेंट बराबर नहीं आता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। लेकिन देखिए फाइनली अभी रिक्वायरमेंट आ गया है, तो इसमें ट्रांसफार्मर टेक्नीशियन भी चाहिए, ट्रांसफार्मर फोरमैन भी चाहिए। इसके बाद वर्क परमिट रिसीवर चाहिए, जी हाँ वर्क परमिट जो होता है ना काम स्टार्ट करने के लिए, वहाँ के लिए वर्क परमिट चाहिए। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं तो उसका एक रिसीवर होता है, ठीक है ना। तो इसमें वर्क परमिट रिसीवर का भी जॉब का भी रिक्वायरमेंट है, जी हाँ। इसके बाद मिग वेल्डर भी चाहिए, जी हाँ मिग वेल्डर का भी इसमें रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो जो भी भाई लोग मिग वेल्डर है, वर्क परमिट रिसीवर है, ट्रांसफार्मर टेक्नीशियन है एंड ट्रांसफार्मर फोरमैन है, वो लोग अपना
पूरा वीडियो देखिए और ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू दीजिए और फ्री में अपना फ्लाइट कराइए, यानी कि 1 भी रुपया आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, टोटल फ्री में फ्लाइट होगा। ठीक है, अब फ्रेंड बात करेंगे मोटर कंपनी का भी रिक्वायरमेंट है इसी में, सऊदी के लिए है। ठीक है ना, तो मोटर कंपनी में क्या है, औद्योगिक मोटर फोरमैन चाहिए। जी हाँ, औद्योगिक मोटर फोरमैन चाहिए, टेक्नीशियन HT। जी हाँ, औद्योगिक मोटर टेक्नीशियन भी चाहिए और औद्योगिक मोटर फोरमैन भी चाहिए HT का। औद्योगिक मोटर वाइडिंग और टेक्नीशियन चाहिए HT के लिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मोटर परीक्षण टेक्नीशियन चाहिए, ये तीनों चाहिए, इलेक्ट्रिकल मोटर परीक्षण टेक्नीशियन, औद्योगिक मोटर वाइडिंग टेक्नीशियन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, मोटर मशीन ऑपरेटर चाहिए। जी हाँ, मोटर मशीन ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है और जनरेटर कंपनी के लिए भी रिक्वायरमेंट है, जनरेटर कंपनी के लिए। तो जनरेटर कंपनी में जो है जनरेटर फोरमैन चाहिए, इसके बाद से जनरेटर टेक्नीशियन चाहिए। जी हाँ, जनरेटर टेक्नीशियन एंड जनरेटर फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसके बाद जनरेटर इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, जनरेटर इलेक्ट्रीशियन एंड जनरेटर मैकेनिक्स। जी हाँ, ये 4 ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, जनरेटर फोरमैन, जनरेटर टेक्नीशियन, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर मैकेनिक्स, ये 4 ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद निर्माण कार्यशाला। जी हाँ, निर्माण कार्यशाला का भी रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोग वर्कशॉप बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें देखिए क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, तो इसमें है स्टील काटने और मोड़ने वाली मशीन ऑपरेटर। जी हाँ, स्टील काटने और मोड़ने वाली मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। CNC सेल मशीन ऑपरेटर चाहिए, CNC सेल मशीन और स्टील काटने और मोड़ने वाली मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। सिरेमिक टाइल्स मशीन टेक्नीशियन भी चाहिए। जी हाँ, सिरेमिक टाइल्स मशीन टेक्नीशियन भी चाहिए, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जी हाँ, इसके बाद ये रिक्वायरमेंट है, इतना ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। जो भी भाई लोग स्टेट से हैं, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, आपका 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप ये सब ट्रेड से हैं, अगर आप ऑफिस पे जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आप बिना पैसे का फ्लाइट करेंगे, यानी कि जैसे मैं सऊदी में आकर कमा रहा हूँ बिना पैसे का, बिना पैसा भरे, वैसे ही आपका मतलब 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका सिलेक्शन करा ले रहे हैं तो 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में आकर आप पैसा कमाएंगे। ठीक है ना, तो जो ऑफिस है फ्रेंड, मैं देर न करते हुए बता दूं, ऑफिस जो है वो इंडिया की टॉप ऑफिस बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस है। जी हाँ, बेटा कंसल्टेंसी HR सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑफिस का नाम है, बेटा कंसल्टेंसी HR सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जो भी भाई लोग इस ऑफिस से अपना फ्लाइट कराए होंगे उनको जानकारी होगा। अगर आपको नहीं जानकारी है तो जो भी भाई लोग अगर विदेश में रहते हैं तो उससे आप पूछ लीजिए बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस कैसी है। ठीक है ना, चाहे गूगल पे सर्च कर दीजिए, गूगल बता देगा, आप रेटिंग से बता देगा कि हाँ वहाँ पे जो लोग रिप्लाई किए होंगे, आंसर दिए होंगे, कमेंट किए होंगे, उससे मालूम चल जाएगा बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस कैसी है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं फ्रेंड, मैं जो भी ऑफिस के बारे में बताता हूँ वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस ही रहती है। ठीक है ना, यानी कि किसी भी चोर ऑफिस का मैं प्रचार या प्रसार नहीं करता हूँ और मैं किसी ऑफिस का भी प्रचार या प्रसार या किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस प्राप्त ऑफिस है, जो अच्छी ऑफिस है, जो फ्लाइट कराती है, ठीक है ना, उसी ऑफिस के बारे में आप लोग से बताया जाए, ताकि आप जाए अपना पासपोर्ट लगाए तो आपका 100% फ्लाइट हो जाए। ठीक है ना, मेरा सिर्फ मकसद ये है, जो भी गरीब भाई लोग हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं है सर्विस चार्ज भरने का, पैसा भरने का, और विदेश जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो भी उनका ड्रीम है, ज़रूरत है, सिर्फ उनके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतनी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, तो एड्रेस नोट कर लीजिए बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस का। तो 6/19 मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट, अंधेरी कुर्ला। जी हाँ, इसके बाद रोड नियर मरूल नाका, अंधेरी ईस्ट। बेटा कंसल्टेंसी HR सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑफिस है 6/19 मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट, अंधेरी कुर्ला रोड नियर मरूल नाका, अंधेरी ईस्ट, ये ऑफिस का एड्रेस है। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं बता दूं कि इसका शॉर्ट लिस्टिंग कब है। तो फ्रेंड इसका शॉर्ट लिस्टिंग है 27, 28, 29 और 30 मई को। जी हाँ, 27 मई, 28 मई, 29 मई और 13 मई 2024 को इसका वाल्क इंटरव्यू है। वाल्क इंटरव्यू मतलब होता है ऑफिस वाला इंटरव्यू लेगा, ऑफिस वाला इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। ठीक है, ऑफिस वाला इंटरव्यू लेगा, सेम क्लाइंट के तरह इंटरव्यू लेता है, मतलब टेबल टेस्ट होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। क्लाइंट प्रैक्टिकली भी आपसे करा सकता है। ठीक है ना, तो टेबल टेस्ट में आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेकर ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपका सब चेक होगा, आपका उम्र कितना है, आप
का एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने साल कहाँ कहाँ पे काम किए हैं, सब कुछ चेक होगा। अगर सब कुछ उसमें से कुछ ऑफिस वाला आपसे पूछेगा भी कि क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सा, ये सब पूछते हैं। अगर आप सेलेक्टेड हो गए तब जाकर आपको फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू के लिए अटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी भाई लोग स्टेट से हैं तो वो लोग 27, 28, 29, 30 मई के अंदर में जाकर अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड और अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल और फ्री फ्लाइट है। यानी कि अगर आप स्टेट से हैं तो आपका एक भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा सऊदी अरब आने के लिए, ठीक है ना। बिना पैसे का फ्लाइट होगा, इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी भाई लोग स्टेट से हैं, ठीक है ना, सऊदी फ्री में आना चाहते हैं, वो लोग अपना ऑफिस पे जाकर 27, 28, 29, 30 मई को अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए जल्दी से जल्दी फटाफट, ठीक है ना। बहुत सी ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का देख ही रहे, जनरेटर का, और इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, क्यूसी टेक्नीशियन और कमीशनिंग का, ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।